नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गो ब्लॉग्स। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 2019 में यानी नए साल में आपकी हथेली में कौन सी ऐसे रेखाएं उभर कर आई हैं कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी। सरलता से देखेंगे कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो किस हद तक पूरी हो सकती हैं नए साल में। आप बस ये वीडियो देखते जाइए और अपनी हथेलियों से उन रेखाओं को, उन चिन्ह को या अपनी हथेली के रंग को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हमारी आने वाले साल में ये इच्छा पूरी हो जाएगी। सरल तरीके से बताएंगे और आप देखते चले जाइए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि देखो, कई लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे होंगे, तो वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में कि कौन से आपके हाथ में वो रेखाएं, वो चिन्ह उभर कर आ रहे हैं कि वो इच्छा पूरी होगी। धन की इच्छा होगी किसी व्यक्ति की कि यार हमारे पास धन आ जाए तो हम ये काम करेंगे, तो हम हाथ का कलर देख के, हाथ में बने हुए निशान देख के, पर्वतों का आभार देख के ये पता लगाएंगे कि आने वाले समय में हमारे पास धन की क्या स्थिति रहेगी। तीसरी बात हम नौकरी की करेंगे कि नौकरी में हमारा कैसा रहेगा, क्या हमारी पदोन्नति होगी, क्या हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, या नौकरी में अगर हम बदलाव कर रहे हैं तो वो कैसा रहेगा। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये करेंगे कि अगर हम किसी हस्तरेखा शास्त्री से अपने हाथ दिखाते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से वो हस्तरेखा शास्त्री हमारे हाथ को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, उसका नियम क्या होता है। अगर वो कोई उपाय बताते हैं जीवन में या मंत्र बताते हैं तो उसको किस तरह लेना चाहिए, किस तरह उसका पालन करना चाहिए। देखो दोस्तों, अनुशासन, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है और किसी चीज़ को अगर करना है तो उसकी चीज़ को किस तरह से करें उसका प्रोसीजर होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी इस आने वाले साल में, नव वर्ष में, कौन सी इच्छा पूर्ति होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो वो लोग अपनी हथेली को मिलाएं, देखें कि इसमें कौन से निशान बन रहे हैं। दोस्तों, हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसे योग बताए गए हैं जिनसे ये मालूम हो सकता है कि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने के योग है या नहीं। ध्यान रखें यहाँ पे कि अगर हम मेल हैं तो अपने राइट हैंड का और फीमेल हैं तो लेफ्ट हैंड का अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, जिन लोगों की हथेली में ये सूर्य पर्वत, जो हमारी छोटी उंगली है उसके बराबर वाली उंगली जो है, उसके नीचे जड़ में जो होता है उसको सूर्य पर्वत कहते हैं, ये उभरा हुआ हो, इस पर्वत पर कोई ऐसी सीधी रेखा हो बिना किसी रुकावट के हो, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अगर दोस्तों आपके हाथ में है और आप कोशिश कर रहे हैं तो नव वर्ष में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। भगवान सूर्य से प्रार्थना करिए। तो भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि हमें सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त हो। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति की हथेली में, दोस्तों ये हमारी तर्जनी उंगली है, उसके नीचे जो भाग होता है इसको गुरु पर्वत कहते हैं, बृहस्पति पर्वत कहते हैं। अगर सूर्य पर्वत से चलकर कोई रेखा आ रही हो तो ये भी अच्छी नौकरी मिलने का शुभ संकेत है। मतलब अगर सूर्य पर्वत से कोई रेखा इधर को आ रही हो, ये
तो इन लोगों को भी अपार संभावनाएं हैं। या जिन लोगों का हथेली में ये ये गुरु पर्वत उठा हुआ है और उस पर बहुत सी खड़ी रेखाएं, इस तरह की खड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर, ये मणि बंध से निकलकर और शनि पर्वत तक हमारी प्रारब्ध रेखा, भाग्य रेखा होती है, अगर कोई इससे शाखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जारी हो, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी में ऊंचा पद मिल सकता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा से निकलकर कोई शाखा सूर्य पर्वत की ओर, ये सूर्य पर्वत की ओर जाती है, तो यह भी शुभ संकेत है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। ये थी सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके बारे में। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है बहुत टाइम से कि यार हमारे पास एक वाहन हो या मकान हो, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी हथेली को देखें और अगर आपकी हथेली में कोई 3-4 चीज़ें बन रही हैं समान रूप से, तो 2019 में आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। हम जीवन रेखा को देखें, अगर जीवन रेखा से कोई चलती हुई रेखाएं, ऊपर उठती हुई रेखाएं दिखाई दें और ये हमारे गुरु पर्वत पर कोई कट का निशान दिखाई दे, तो ये समझ लें कि नव वर्ष में या तो आप नई मकान बनाने या नया वाहन खरीदने की योजना बनाएंगे, या ये योजना अमल में आएगी। आपका घर या वाहन के स्वामी आप बन सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर भाग्य रेखा बिना दोष के, दोष रहित ये जारी हो और सूर्य पर्वत भी उन्नत हो और सूर्य पर्वत पर भी ये रेखा बिना दोष के जारी हो, तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखो, हथेलियों का रंग जितना साफ होगा, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उतनी ही अच्छी होगी। जिसकी हथेलियाँ नीट एंड क्लीन हो, हथेलियों का रंग साफ हो, तो ऐसे व्यक्तियों की जो आर्थिक स्थिति है वह निश्चित रूप से बेहतर होगी। अगर दोस्तों आपकी हथेली कालापन लिए है, तो ये बताती है कि आपके पास धन का अभाव भी है, धन की मुश्किलें भी हैं और जीवन में संघर्ष बहुत है। जिन लोगों की हथेलियों में पीलापन हो, जिन हथेलियों में पीलेपन की संभावना हो या हथेलियाँ हल्की सी पीलेपन की दिखाई दे रही हो, उनके पास धन तो आता है, लेकिन ऐसे लोगों का ज़्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च हो जाता है। ऐसे लोगों का ज़्यादातर धन बीमारियों में खर्च होता दिखाई दे जाता है। अगर दोस्तों गुलाबी रंग की हथेली है, पिंक कलर की हथेलियां हैं, तो ये बताती है कि समृद्धि के बारे में, संपन्नता के बारे में और व्यक्ति को नाम और यश भी देती हैं। यानी हथेलियों का सबसे अच्छा जो रंग होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत यशस्वी है, बहुत नाम वाला है। सबसे ज़्यादा अच्छा जो हथेली का रंग माना जाता है वह गुलाबी रंग है। जो व्यक्ति को धन भी देगा, वो व्यक्ति को प्रतिष्ठा, वो यश भी प्रदान करेगा। अर्थात हथेली के रंग से हम धन के बारे में पता कर सकते हैं।
दोस्तों, हमारा ये एक छोटा सा विश्लेषण था। वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसलिए हमने एक ही पार्ट बनाया। कोशिश करेंगे कि दूसरे पार्ट को भी हम जल्दी बना लेंगे। आपसे एक अनुरोध है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ पाने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।